सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द ऑर्बिक्स ट्रेडर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, मेरी कुछ मीटिंग्स थी और मैं ट्रेडिंग में कुछ ज़्यादा कर रहा था, इसलिए वीडियो नहीं ला पा रहा। अब से रेगुलर वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। तो चलते हैं हम लोग आज के टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है, अगर आपको टेक्निकल्स पता है, आपको इंडिकेटर्स पता है, आपको पता है कहाँ ट्रेड लेना है कहाँ नहीं लेना ट्रेड, तब भी आप लॉस क्यों करते हैं। तो इसका मेन रीज़न जानते हैं। तो सबसे पहले आपको आना होगा ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर। ये देखिए, ये रहा निफ्टी 50 का चार्ट। तो देखिए, अगर आपको पता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, स्क्वायर क्या होता है, ये वाला ये रेक्टेंगल क्या होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होती है, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेजेस, पिवट पॉइंट्स, ये सब आपको अगर पता है तो आप एक अच्छे टेक्निकल ट्रेडर हैं। अगर आपको पता है कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कहाँ पर मार्केट रिवर्स हो सकती है, कहाँ पर मार्केट रुक सकती है, कहाँ पर मार्केट साइडवेज हो सकती है, अगर आपको ये सब पता है तो आप एक अच्छे टेक्निकल ट्रेडर हैं। लेकिन टेक्निकल्स होने के बावजूद भी लोग नुकसान क्यों करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला देखिए, पहले तो मैं आपको आता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो देखिए, सबसे पहला तो रीज़न ये हो सकता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप मेंटेन नहीं करते। अगर आप ले रहे हैं, मान के चलिए 100 रुपये का रिस्क ले रहे हैं, 100 रुपये का अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट पे मिनिमम 200 रुपये का टारगेट लीजिए। मिनिमम 200 रुपये का टारगेट लीजिए। मैंने देखा है कुछ लोगों को 100 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे, एग्जाम्पल दिया 100 रुपये का स्टॉप लॉस, और 40-50 रुपये में ही एग्जिट कर देते हैं। कमेंट्स में बताएगा अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि प्रॉफिट आते ही आप रोक नहीं पाते अपने आप को, और जैसे कि लॉस होता है तो आप उसको पूरा होल्ड करके रखते हैं। और कुछ लोग तो मैंने देखा है जो अगले दिन तक होल्ड करते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई नुकसान चल रहा है किसी ट्रेड में तो उसको अगले दिन के लिए होल्ड कर लेते हैं, जो कि एक बहुत बुरी बात है। तो देखिए, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वहाँ से एग्जिट हो जाइए। अगर आपका टारगेट लगा तो एग्जिट हो जाइए, कोई होल्ड करने की ज़रूरत नहीं। अगर जैसे कि आपने एग्जांपल के तौर में आपने यहाँ पर बाय करा, आपका टारगेट था यहाँ पर, तो हट जाइए, बुक कर लीजिए। ये मत देखिए कि मैं यहाँ खरीदूंगा और यहाँ बेचूंगा, ये पॉसिबल नहीं होता। तो पहली बात तो हो गई, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना होगा आपको। अच्छे से स्टॉप लॉस रखिए, विनर्स को होल्ड करके रखिए जितना हो सके मैक्सिमम। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके होगा। और स्टॉप लॉस पे, छोटे छोटे नुकसान पे जल्द से जल्द निकलते रहिए। अब आते हैं दूसरे रीज़न की तरफ। दूसरा रीज़न होता है ट्रेडिंग ऑन द रॉन्ग सेगमेंट। देखिए, इसका मतलब ये होता है, जैसे बैंक निफ्टी है, अब ये निफ्टी आ गया। अब देखिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं ऑप्शंस में नहीं ट्रेड पर कर पा रहा, आपको लग रहा है कि ऑप्शन के डायनामिक्स इतने हैं कि जैसे साइडवेज मार्केट में मेरा पूरा प्रीमियम डीके हो गया, मैंने 400 रुपये की चीज़ 350 हो गई, 300 हो गए, मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गए, इससे मार्केट नहीं गई ऊपर या नीचे लेकिन तब भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो देखिए, ऑप्शन के डायनामिक्स होते हैं। अगर आपको इसमें लॉस हो रहा है तो एक काम करो, उसमें आ जाओ, इक्विटी में आ जाइए। HDFC बैंक हो गया, SBI हो गया, एक्सिस, ICICI, तो इन बैंकिंग सेक्टर्स में करिए एक बार आप। बैंकिंग सेक्टर्स में अगर आपको दिखेगा प्रॉफिटेबिलिटी तो फिर आप बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं। तो अभी आप प्रैक्टिस के लिए इक्विटी में, शेयर्स में करिए। अब अब आप बोलेंगे सर मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए, तो देखिए, जैसे 750 रुपये का एक शेयर है, तो सेबी की तरफ से अभी 2.5% का वो है मार्जिन बेनिफिट। तो देखिए, आप 500,000 रुपये ले आइए, उससे भी ट्रेडिंग हो सकती है। 10 लाख ले आइए, उससे भी ट्रेडिंग हो जाएगी। 10 करोड़ ले आइए, उससे भी ट्रेडिंग हो जाएगी। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा उतना ही लाइए कैपिटल जितना आप खोने के लिए तैयार हो। तो अगर आप इक्विटी में ला रहे हैं तो 1,000-2,000 रुपये से स्टार्ट करिए, एक एक दो दो शेयर से स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे बढ़ा लीजिए। तो हमारी दूसरी चीज़ क्लियर हो गई कि रॉन्ग सेगमेंट में भी हो सकता है कि आप रॉन्ग सेगमेंट में ट्रेड कर रहे होंगे। एक बार आप फॉरेक्स करके देखिए, क्रिप्टो करेंसी करके देखिए, सब चीज़ें करके देखिए, ऑप्शन सेलिंग करके देखिए। हो सकता है किसी में आपको सक्सेसफुल हो जाए, हो सकता है आपको ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा अच्छी आती हो, किसी को कुछ नहीं पता होता। तीसरा रीज़न होता है सबसे ज़्यादा मेन, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, साइकोलॉजी। अब आप बोलेंगे सर साइकोलॉजी मतलब, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए निफ्टी 50 का चार्ट, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर लूँ। अब आते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे। तो देखिए 1 डे टाइम फ्रेम आ गया। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्या ये चार्ट आपके स्क्रीन पे भी आएगा? क्या ये चार्ट आपके मोबाइल पे भी आएगा? क्या ये चार्ट आपके पीसी में भी आएगा? क्या यही चार्ट FIIs के पास आएगा? क्या ये चार्ट्स DIIs के पास आएगा? क्या ये चार्ट्स मेरे पास आ रहा है? सबके पास सेम चार्ट्स है, इसको तो आप मानते हैं। तब भी रिजल्ट्स अलग अलग क्यों? तो इसका मेन रीज़न होता है कि साइकोलॉजी। आप जो सोचते हैं वो मैं नहीं सोचता, जो मैं सोचता हूँ वो आप नहीं सोचते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में आपको बताता हूँ, ये आप देख रहे हैं कि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को बहुत पहले पता लग गया था डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब आप पूछेंगे सर कैसे, ये देखिए,
यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि यहाँ से रिवर्स हो सके। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपने तो देखा नहीं होगा, आप नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अब मेरे को यहाँ पर डोजी दिख रही है, किसी को कुछ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल दिखेगी, तो सबका अलग अलग होता है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी इंप्रूव करिए, नॉलेज इकट्ठी करिए, बुक्स रीड करिए, जर्नल लिखिए, जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आपने जो आज ट्रेड लिया उसके बारे में आप लिखिए, क्या क्या इमोशंस आए आपके अंदर, उस चीज़ को लिखिए। फिर आप देखेंगे कि यही चीज़ मेरी बार बार रिपीट हो रही है, एक ही गलती बार बार रिपीट हो रही है, तो आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। तो यही थे मेन मेन रीजंस जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिएगा। और हाँ, मेरा अकाउंट फायर्स और अपस्टॉक्स में खुला हुआ है, ये देखिए फायर्स का ये ऐसा दिखता है फायर्स। तो अगर आपको भी अकाउंट खुलवाना है तो फायर्स और अपस्टॉक्स में खुलवा सकते हैं। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वरना लाइक करो, फॉलो करो।